आज हम बात करेंगे भारत के आदिवासी समुदायों की अनोखी अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में। सदियों से आदिवासी समुदाय जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच अपनी परंपरागत आजीविका साधते आए हैं। उनकी जीवन शैली प्रकृति के साथ गहरे सामंजस्य में रही है। पारंपरिक कृषि और शिकार संग्रह प्रथाएं। आदिवासी समाज में कृषि और शिकार संग्रह मुख्य आजीविका के स्रोत रहे हैं। उनकी खेती वर्षा आधारित होती है और इसमें बाहरी तकनीकों की बहुत कम जरूरत होती है। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संतुलन पर आधारित है। आदिवासी लोग कई बार शिकार और संग्रहण के जरिए भी अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। जंगलों से जड़ी बूटियां, कंदमूल, फल और शहद जैसे उत्पाद इकट्ठे करना उनका परंपरागत पेशा है। मछली पकड़ना भी कई समुदायों की आजीविका का अभिन्न हिस्सा है। स्थानांतरित खेती, झूम या पोड़ू। आदिवासी समुदायों में स्थानांतरित खेती, जिसे झूम या पोड़ू कहा जाता है, भी महत्वपूर्ण रही है। इस खेती में एक भूमि क्षेत्र में खेती करने के बाद उसे कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि की उर्वरता प्राकृतिक रूप से लौट सके। यह खेती जंगल की पारिस्थितिकी को बनाए रखने में सहायक होती है। हालांकि यह खेती अब कई समस्याओं का सामना कर रही है, क्योंकि जंगलों की घटती मात्रा और सरकारी नीतियों ने इसे बाधित किया है। वन आधारित आजीविका। वन आदिवासी समुदायों के जीवन का आधार है। लकड़ी, वन औषधियां, तेंदुपत्ता, महुआ और रेजिन जैसी चीजों का संग्रहण उनके आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा शिकार करना, मछली पकड़ना और वनों से जलावन की लकड़ी इकट्ठा करना भी उनकी दैनिक गतिविधियां हैं। वन्य जीवों के साथ उनका सहअस्तित्व उनके रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं में भी झलकता है। आदिवासी आजीविका पर आधुनिक विकास का प्रभाव। लेकिन आधुनिक विकास ने आदिवासी आजीविका पर गंभीर प्रभाव डाला है। बड़े बांध, खनन परियोजनाएं और जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने उनके प्राकृतिक संसाधनों को छीन लिया है। स्थानांतरित खेती पर कई स्थानों में प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे उनकी पारंपरिक जीवन शैली खतरे में पड़ गई है। वनों के क्षरण से उनकी वन आधारित आजीविका को भी नुकसान हुआ है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने भी उनकी सामाजिक संरचना और आर्थिक व्यवस्था पर असर डाला है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता सीमित हो गई है। आदिवासी समुदाय आज भी अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव हमें सिखाता है कि सतत विकास किसे कहते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि आदिवासी आजीविका का संरक्षण केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।